आखिरी अशरे में सिर्फ एक रात रखी, चलो एक रात में इबादत कर लो, वो एक रात तुम्हें मिल जाए, क्या होगा? 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। अब बताओ कितनी आसानी है, कितने बहाने हैं, कितने जरिए हैं, कितने असबाब हैं जो अल्लाह ने इकट्ठे कर दिए। मेरा बंदा किसी सूरत में खाली ना जाए। अब यही तो बात है ना कि जब इतना कर्म हो रहा है और फिर एक आदमी खाली झोली लेके बाहर निकल रहा है। अब अल्लाह के नबी कहते हैं बहुत अमन अदरक रमजान फलम युगफर लहू, तू बड़ा बदबख्त है। वैसे नहीं कह दिया कि तू बड़ा बदबख्त है, नहीं, जब असबाब इतने इकट्ठे कर दिए हैं फिर भला बच के अल्लाह की रहमत से जाएगा कौन? अमाल की कीमत भी बढ़ा दी, शैतान को भी रोक दिया, तेरी दुआएं भी अल्लाह कबूल कर रहे हैं, तेरी बख्शिश भी हो रही है, बाकी मखलूक को भी तेरे लिए दुआओं में लगा दिया है, और एक रात को जो है वो लाखों अरबों खरबों लोगों की बख्शिश भी हो रही है। फिर आखिरी अशरे में सिर्फ एक रात में 1000 महीनों से बढ़कर इबादत का सवाब भी दिया जा रहा है। अब क्या रह गया है? अब ये लैलतुल कद्र भी आखिरी अशरे में रख दी। अब अल्लाह कहते हैं चलो और भी इनाम करता हूं। और क्या? अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ऐलान किया गया कि चलो एक इनाम और दे दूं। अब तो क्या रहता है? कौन सा वो करम है, कौन सा वो फजल है, कौन सी वो रहमत है जो बंदे को मिली नहीं? अब क्या ऐलान होगा? अब अल्लाह ने अगला ऐलान करवा दिया, वयुगफरु लहुम फी आखिर लैलिही, कि मेरे नबी आप इनको बता दें जितने लोगों को शुरू रमजान से लेकर आखिरी रमजान तक दिन में, रात में, सुबह को, सहरी को किसी वक्त मैंने माफ किया है, इतनी तादाद में मैं रमजान की आखिरी रात में और लोगों को माफ करने का ऐलान करता हूं। अब बताओ पीछे क्या रह गया? कितने बहाने हैं, कितना करम है मेरे अल्लाह का।